गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया था जिसका फर्स्ट चैप्टर था फ्रांस रिवॉल्यूशन हमारा चल रहा था। इसका इंट्रोडक्शन आपको हम बता चुके थे और इसके 2 पैरा हम पढ़ चुके थे। दैट मीन्स इंट्रोडक्शन कवर कर चुके थे। इसका 3rd पैरा अब हम पढ़ेंगे। 3rd पैरा से स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वो समझ में आया होगा और आप इससे लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लेट स्टार्ट नाउ। हम स्टार्ट करते हैं। The days that follow show more writing both of Paris and outside countries। अब हम क्या पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा हम फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। कब स्टार्ट हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ। हमने पढ़ा था कि वहाँ के जो पीपल्स थे वो अपना जो किंग था उससे क्या थे, बहुत ज़्यादा डिसएग्री थे, उससे नाराज़ थे, तो उसके किले में भी चले गए थे। हमने ये देखा था। मैं बहुत सारा बैक में नहीं चाहूँगी, मैं आपको सिर्फ एक रफ लाइन बता रही हूँ ताकि आप ये कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, फिर क्या हुआ। The day that follows show more voting both in Paris and outside countries। अब क्या हुआ, जब ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद कई दिन तक पेरिस और जो आउटसाइड कंट्री थे, मतलब देश के जो देहाती एरियाज़ थे, उनमें क्या होने लगा, उनमें राउटिंग, दैट मीन्स होता है दंगे, उनमें दंगे होने लगे। ठीक है, क्यों होने लगे वो हमने ऊपर पढ़ा था और हम आगे भी देखते हैं। मोस्ट पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेन द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। मोस्ट पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस चीज़ के अगेन थे, जो ब्रेड के, जो पाव ब्रेड होता है उसके प्राइस क्या हो चुके थे, बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पे लोग उस टाइम वही खाते थे। तो जब उसके एक तो उनका मेन रीज़न ये था कि ब्रेड के प्राइस हाई हो गए थे। आगे देखिए, मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक back up this time, they saw it as the beginning of the chain of events that ultimately led to the exclusion of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? ये सब हो रहा था। उसके बाद जो वहाँ के हिस्टोरियंस थे उन्होंने पूरे जो भी लड़ाई वगैरह हुई, जितने भी इवेंट्स हुए, उन सबको क्या हुआ, एक चेन के रूप में कनेक्ट किया। ठीक है, बिगनिंग ऑफ चेन ऑफ द इवेंट दैट, उन्होंने सारी इवेंट्स को क्या हुआ, एक चेन के थ्रू कनेक्ट किया, एक दूसरे से कनेक्ट किया। उसका रिजल्ट हमें क्या मिला, जो फ्रांस के किंग थे उन्होंने क्या किया, सुसाइड कर लिया। ठीक है, उन्होंने फांसी लगा लिया, फांसी पे झूल गए। जो मोस्टली पीपल थे वहाँ को, उनको इस रिज़ल्ट की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ वो समझ नहीं पा रहे थे। इस पैरा में सिर्फ इतना दिया है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। ठीक है, फ्रांस सोसाइटी दैट मीन्स समाज। किस कब के बारे में पढ़ रहे हैं, 18th सेंचुरी। फर्स्ट लाइन देखिए, in 1774 Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. He was 20-year-old and married to the Australian princess Marie Antoinette. In 1974 में लुई 16 of the Bourbon family of king, बुर्बो राजवंश का लुईस 16 फ्रांस की गद्दी पे क्या हुआ, बैठा। ठीक है, उसने वहाँ की गद्दी को संभाला। ही वॉज 20-year-old, और उसने क्या किया, उस समय उसकी उम्र कितनी थी, उसकी एज कितनी थी, 20 ईयर थी। और उसकी शादी किससे हुई थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मैरी एंटोइनेट थी, उनसे उनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। अपॉन हिज असेंशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब न्यू राजा को, नए किंग को राज्य गद्दी पर बिठाने की तैयारी चल रही थी, तब उस टाइम पे जो इनका खजाना था, जो ट्रेजरी थी, वो कैसा था, एम्प्टी था, खाली था। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लॉन्ग ईयर तक वॉर होने के कारण, लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण, जो फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो नष्ट हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। एडेड टू दिस वॉर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन extravagant court at the immense place of Versailles. Under Louis XVI,
France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. ठीक है, जो वर्साइल के पैलेस का जो एक्स्ट्रा चार्ज था उसको मेंटेन करने का, क्योंकि इनके वैसे भी फाइनेंशियल रिसोर्स खाली हो चुके थे, तो ये उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो ये उनको कैसा लग रहा था, एक बोझ की तरह फील हो रहा था। जब लुई 16 किंग था उनके टाइम में क्या हुआ, जो फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी उनको, जो उनका एनिमी था ब्रिटेन, उससे क्या इंडिपेंडेंट करने की क्या दी, सलाह दी। नेक्स्ट टाइम देखिए, द वॉर एडेड मोर देन बिलियन livre टू a debt that had already risen of more than 2 billion livre. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans, so the France government was obliged to spend of increasing percentage of its budget on interest payment along. अब क्या हुआ, फ्रांस पे जो वॉर चल रहा था उसके चलते 10 अरब लिब्रे से अधिक का क्या था, लोन, मतलब कर्ज था, ठीक है, लोन लिया हुआ था उसने। और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, जब ये वॉर चल रहा था उसके कारण उस पर कितना था, 10 अरब लिब्रे का लोन था, और जबकि उसके बाद पहले से ही 2 अरब लिब्रे का क्या हुआ था, लोन हुआ था, तो इसके कारण क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। क्या होते जा रहा था, फ्रांस गवर्नमेंट पे दिन पे दिन जो लोन था उसका जो परसेंटेज था वो बढ़ता ही जा रहा था, और वो क्या थे, अपना लोन को कंप्लीट करने या उसको भरने के लिए क्या थे, मजबूर थे। To meet its regular expenses such as the cost maintaining an army, the court, running government officers of universities, the state was forced to increase tax, yet even this measure would not have sufficient. France society in the 18th century was divided into three states, and only members of the three states paid tax. अब फ्रांस गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने लोन को भरने के लिए या उसको चुकाने के लिए जो उसके डेली रूटीन के जितने भी काम थे वो जो लोग करते थे उन पे क्या कर दिया, टैक्स को बढ़ा दिया। जैसे कि उसके डेली रूटीन के कौन कौन से काम थे, जो सेना था, जो आर्मी थी, आर्मी के मेंटेनेंस का टैक्स बढ़ा दिया उसने, जो राज्य दरबार में जो काम वगैरह होते थे उनका टैक्स बढ़ा दिया, जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनका टैक्स बढ़ा दिया। तो ऐसा उसने टैक्स बढ़ा दिया ताकि लोगों से हमें टैक्स मिलेगा, टैक्स के थ्रू पैसे मिलेंगे और हम उसको एज अ लोन कंप्लीट कर पाएंगे। पर उसके ऊपर इतना ज़्यादा लोन था कि ये स्टेप भी उसके लिए क्या नहीं थे, उसके लोन को फुलफ़िल करने के लिए सफिशिएंट नहीं थे। 18th सेंचुरी में फ्रांस सोसाइटी ने क्या किया, फ्रांस सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपको ये बॉक्स में दिख रहा है, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और सबसे ज़्यादा लोन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनसे लिया जाता था, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट स्टेट, सेकंड एंड थर्ड, सबसे ज़्यादा लोन इनसे लिया जाता था। नेक्स्ट पैरा देखिए, द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला जो सिस्टम है वो मिडिल एज का है और ये फ्यूडल सिस्टम है। और ओल्ड राइजिम टर्म का यूज़ या इस वर्ड का यूज़ कब होता था, 1789 से पहले होता था, जो फ्रांस हमारी सोसाइटी थी और उसकी जो इंस्टीट्यूशन थी उसके लिए होता था। नेक्स्ट पैरा देखिए, शो हाउ द सिस्टम ऑफ ए स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूशंस मेड अप अपॉन 90% of population. However, only a small number of them honored the land they cultivated. About 60% of the land was owned by a noble, the church, and other richer member of the third estate. The member of the first two estate, that is clergy and the nobility, enjoyed
certain privileges by birth. The most important of these were exemptions from paying tax to the state. The noble further enjoyed feudal privileges. This included feudal due, which they extracted from the पेशेंट्स। जो फिगर 2 है ये वाला, ये किसको बताता है? पूरी फ्रांस की जो स्टेट सिस्टम है उसको बताता है। उसमें ये बताता है कि जो 90% लोग थे वो क्या थे? फॉर्मर थे, किसान थे। लेकिन जो ज़मीन के मालिक किसान थे उनके नंबर्स, उनकी संख्या मतलब बहुत ज़्यादा क्या कम थी। ठीक है, जितना भी उसका था पूरी 100 जो 90% तो उसमें किसान थे। उसमें भी जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, 60% जो ज़मीन थी वो किसके अंडर में थी? कुलीनों के, चर्च और थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे, जो रिच लोग थे, जो ऑफिसर लोग थे, उनके अंडर में थी। फर्स्ट 2 स्टेट थी वो कुलीन और जो हमारे क्लर्जी होते हैं, जो पादरी होते हैं, उनके अंडर में थी। ठीक है, उन लोगों का क्या था? एक उनका एक स्पेशल राइट था उसके ऊपर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट में जो क्लर्जी दैट मीन्स पादरी और जो नोबिलिटी दैट मीन्स जो कुलीन स्टेट के लोग थे, वर्ग के लोग थे, उन लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था। टैक्स किससे लिया जाता था? जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उसमें भी बिग मेंबर्स और बिजनेसमैन को छोड़ के जो लोअर कैटेगरी के लोग थे उनसे क्या लिया जाता था? टैक्स पे करवाया जाता था। वो क्या करते थे? जो उनके मालिक होते थे या जो उनके ऑनर होते थे उनके घर में काम करते थे, उनके खेतों में काम करते थे और सड़क बनाने वॉटेवर जितने भी सारे काम होते थे उनसे करवाए जाते थे। सबसे ज़्यादा टैक्स भी उनसे ही लिया जाता था। द चर्च टू एक्सट्रेक्ट इज इट्स शेयर टू टैक्स कॉल्ड टाइड फ्रॉम द peasants, and finally all members of the third state had to pay tax to the state. This included a direct tax called tithe and a number of indirect tax which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. The burden of financing activities of the state through tax was borne by the third state alone. क्या होता था? एक तो जो चर्च होता था, चर्च भी जो किसान लोग होते थे, किसानों से क्या लेता था? टैक्स लेता था। ठीक है, टैक्स का अपने एक हिस्सा लेता था जिसको टाइड बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड स्टेट के लोग थे, एक तो वो गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करते थे, ऊपर से किसको करते थे? चर्च में भी करते थे। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से उनसे क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। अब इनडायरेक्ट तरीके से कहाँ से लिया जाता था? जो डेली यूज़ की चीज़ थी, जैसे नमक थी, टबैको थी, इनसे भी जो डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों से भी क्या करते थे? ये टैक्स पे करवा। इस तरीके से जो राज्य था हमारा, उसकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का जो सारा लोन था वो किस पे आ गया? थर्ड स्टेट के लोगों से आ गया, क्योंकि हर चीज़ का टैक्स उन लोगों से लिया जाने लगा। अब ये जो बॉक्स है, न्यू वर्ड्स, इसको आप लोग देख लो। एक लिब्रे है जो हमने पढ़ा, वो क्या थी? फ्रांस की करेंसी थी, जो कब आई? 1794 में। ये सारे वर्ड आप देख लोगे। ठीक है, क्लरिटी हम किसको बोलते हैं? चर्च में जो पूजा पाठ करते हैं, जो सबसे वहाँ का जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे ही क्लर्क के जिसको हम पादरी बोलते हैं वो क्लर्जी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? टाइड क्या आ गया? जो चर्च में टैक्स के रूप में जो पैसा लिया जाता था उसको हम क्या बोलते थे? जितना भी वो काम करते थे उसका जो 10th पार्ट होता था, जो 10वां हिस्सा होता था, वो हम क्या करते थे? चर्च को टैक्स के रूप में पे करते थे। वो हमारा टाइड हो गया। इस तरीके से आप सारी चीज़ें देख लोगे। एक और है, एक है टाइड है। ठीक है, टाइड उसको हम क्या बोलते थे? जो हम चर्च को पे करते थे टैक्स। देख, टाइल है, टाइल क्या करते थे? सीधे हम किसको देते थे? स्टेट को टैक्स पे करते थे। डायरेक्टली हम जो पे करते थे वो टाइल था, और जो हम चर्च को देते थे किस में? धार्मिक काम में, वो टाइल था।